आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें बोला गया थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एक्सेलरेटिंग स्पीड ओमेगा. Two particles having mass m each are now attached at diametrically opposite points. The angular speed of the ring will become. तो देखिए इसमें कोई एक सर्कुलर रिंग है और उसका मास m है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. तो अगर हम इसका इनर्शिया देखें तो इसका इनर्शिया स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा mr². देन उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हम दो छोटे छोटे मास रख देते हैं. तो कहता है कि क्या एंगुलर स्पीड इसकी होगी अब नई. तो देखिए जब हमने इसको रखा तो इसमें हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, यानी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर ज़ीरो है. तो जब कभी एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है सिस्टम पर तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी आई ओमेगा की स्पीड कांस्टेंट होती है. तो जो एंगुलर मोमेंटम इसका पहले था वो अब जो बाद में होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, तो वहाँ केवल अकेला रिंग था mr². अब जब इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो इसकी इनर्शिया बदल चुकी होगी. इनर्शिया में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो कैपिटल मास और दूसरा जो दो छोटे छोटे मास थे वो. दोनों की चूँकि डिस्टेंस सबकी जो है दोनों की सेम डिस्टेंस है, r पे ही ये सिचुएटेड है तो r² हो गया. फिर ओमेगा हमें पता करना है तो ओमेगा हम डैश कर लेते हैं. अच्छा यहाँ चूँकि ओमेगा रह गया, एंगुलर मोमेंटम में i और ओमेगा होता है तो ये स्टार्टिंग का ओमेगा हो गया. नाउ r² विल बी कैंसल आउट. तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा अपॉन m+2m हो जाएगी. तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि उसकी एंगुलर स्पीड में क्या कितनी होगी, तो ये हमारा जो ऑप्शन इसमें ये है सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे.